गांव के पुराने वीरान कब्रिस्तान के पास एक टूटी फूटी हवेली थी। बच्चे उसके करीब जाने से भी डरते थे, मगर एक दिन जौहर और जीनत की हिम्मत जागी। वे हवेली के अंदर गए, जहां धूल से अटी चीजों के बीच एक जंग लगी साइकिल खड़ी थी। यह कोई साधारण साइकिल नहीं लग रही थी। इसकी सीट पर अजीबोगरीब निशान थे और हैंडल बार पर एक आंख की तरह चमकता हुआ पत्थर जड़ा था। जैसे ही ज़ैनत ने उसे छुआ, हवेली में एक रहस्यमय ठंडी लहर दौड़ गई और खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। जौहर ने डरकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे ही वे साइकिल को हवेली से बाहर लाए, साइकिल ने खुद ब खुद थरथराना शुरू कर दिया और हल्के से हवा में उठ गई। यह कोई साधारण उड़ान नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमय शक्ति उसे नियंत्रित कर रही थी। रात के समय साइकिल खुद ही चलने लगती और उन्हें वीरान जंगलों और अंधेरी जगहों पर ले जाती। एक रात वे एक पुराने कुएं के पास रुके, जहां एक जिन्न दिखाई दिया। उसने बताया कि यह साइकिल उसने हजारों साल पहले एक शहजादे के लिए बनाई थी, जिसे वह उड़ने की ताकत देना चाहता था। लेकिन शहजादा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगा, तो जिन्न ने साइकिल को यह बद्दुआ दी कि यह उसी को उड़ाएगी जिसके इरादे पवित्र हों, और जो बुरे इरादे से इस पर बैठेगा उसे तबाह कर देगी। इस जिन्न ने यह साइकिल हवेली में छिपा दी थी और अब उसे जौहर और ज़ैनत में वह पवित्रता नजर आई थी जो उसे चाहिए थी। अब जौहर और ज़ैनत के पास उड़ने वाली साइकिल तो थी, लेकिन उसके साथ एक रहस्यमय जिम्मेदारी भी थी कि वे उसे केवल अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें, वरना उसका परिणाम भयानक हो सकता था। अब हर उड़ान के साथ उन्हें यह सोचना पड़ता था कि क्या वे इस ताकत का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं।